Welcome all of you class. I am Durgesh Kumar Pandey. Today class I am going to explain a chapter in class 11th and the name of this chapter is executive. First of all class I want to explain you what is executive. देखो क्लास all the देखो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं. देयर आर 3 ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट: एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी. ओके, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं: एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी. गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं. क्लास जो एग्जीक्यूटिव होता है वो एग्जीक्यूट करता है. लेजिस्लेचर वाज लॉ मेकिंग बॉडी. जो लेजिस्लेचर होती है वो लॉ बनाती है, यानी कि पार्लियामेंट लॉ बनाती है. एंड एग्जीक्यूटिव जो होता है उसको एग्जीक्यूट करता है. मीन्स द लॉ एंड पॉलिसी विच आर मेड बाई legislature is execute by executive उसको execute करता है, लागू करता है. तो executive में आपके जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जो IAS ऑफिसर हैं एंड देयर स्टाफ, दे आर कलेक्टिवली नोन एज एग्जीक्यूटिव. ओके क्लास, तो जितने भी गवर्नमेंट के वर्क करने के लिए लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, देखो द एग्जीक्यूटिव ब्रांच अकॉर्डिंग टू योर बुक, द एग्जीक्यूटिव ब्रांच इज नॉट जस्ट अबाउट प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर. इट ऑल्सो एक्सटेंड टू एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, जैसे सिविल सर्वेंट्स है. वेल द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड देयर मिनिस्टर्स, एंड ये लोग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पे काम करते हैं. ठीक है, एंड दे आर नोन एज एग्जीक्यूटिव. देखो क्लास, तो क्लास एग्जीक्यूटिव में आपके प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, तो ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव तो है ही हैं. इनके साथ साथ जो हमारे सिविल सर्वेंट लाइक IAS ऑफिसर एंड जो उसके सपोर्टिंग स्टाफ हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, जो किसी भी सरकार के काम में सपोर्ट करते हैं, दे आर ऑल कलेक्टिवली नोन एज एग्जीक्यूटिव. Class executive are basically 2 types: nominal executive and real executive. देखो क्लास, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं क्लास नॉमिनल एंड सेकंड टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव इज रियल. ये 2 टाइप के एग्जीक्यूटिव होते हैं क्लास. नॉमिनल एग्जीक्यूटिव में क्लास लाइक इन इंडिया प्रेसिडेंट, और यूके यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में मोनार्क यानी क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, और हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद. बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव. But class, if you are looking in India and Britain, तो what is common कि there is a real executive is also. जैसे हमारे क्लास में हमारे इंडिया में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव. ठीक है, उनके हाथ में रियल पावर होती है. सिमिलरली जो UK है, ब्रिटेन में भी सेम यही सिस्टम है. The Council of Minister headed by Prime Minister is the real executive in Britain. So one is a nominal and other is a
रियल एग्जीक्यूटिव। ओके क्लास, जो नॉमिनल और रियल, जैसे हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर इज द रियल। तो दीज आर द टू टाइप ऑफ द एग्जीक्यूटिव क्लास in our country, but if you are looking in all over the world, there are two type of the executive. First is a parliamentary form of executive, parliamentary form of government, form of executive, and second is the presidential type of executive. Presidential form of executive. Okay class, there are two types of executive, parliamentary form of executive and presidential form of executive. जो parliamentary form of executive होती है class, in parliamentary form of executive have 4 feature, like first, दो parliamentary form of executive होती है उसमें 2 तरह के executive होते हैं, nominal और real। जैसे हमारे कंट्री में नॉमिनल हेड जो है, इंडिया और यूके दोनों में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट और यूके में क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड जो वहाँ के मोनार्क हैं, तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हैं। और रियल एग्जीक्यूटिव में जैसे इंडिया में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर हैं, ऐसे ही सेम आपको ब्रिटेन में भी मिलेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड। तो फर्स्ट फीचर हो गया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कि एग्जीक्यूटिव 2 तरह के होते हैं। सेकंड, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दियर वर्क टू लेजिस्लेचर, ठीक है। थर्ड फीचर होता है एग्जीक्यूटिव इज नॉट द मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर एंड टेन्योर ऑफ एग्जीक्यूटिव इज अनसर्टेन क्लास। So these are the 4 feature of parliamentary form of executive. First is there are 2 type of executive in the parliamentary form of government. One is nominal and other is the real. Second, the executive is also the member of legislature, and third one is executive is responsible to the legislature, and executive is the member of legislature also. And the fourth one is the tenure of executive is uncertain. Well class, when we are coming from presidential form of government, तो क्लास प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्लास ये है कि जो प्रेसिडेंट होता है क्लास, जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें जो प्रेसिडेंट होता है क्लास उसमें केवल एक ही एग्जीक्यूटिव होती है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव में केवल एक ही एग्जीक्यूटिव होती है, वो भी होता है प्रेसिडेंट। वही रियल भी होता है, वही नॉमिनल भी होता है। इसमें 2 एग्जीक्यूटिव नहीं होते हैं, प्रेसिडेंट में केवल 1 एग्जीक्यूटिव होती है। और दूसरा फीचर क्या है कि क्लास द मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव इज़ नॉट द मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, जो और एग्जीक्यूटिव जो होता है इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। और एग्जीक्यूटिव का जो टेन्योर है वो फिक्स होता है, जैसे अमेरिका के प्रेसिडेंट का जो टेन्योर है 4 ईयर, वो फिक्स है। तो देर आर 4 फीचर ऑल्सो इन द प्रेसिडेंशियल, कि जो प्रेसिडेंट होगा सिर्फ एक ही एग्जीक्यूटिव होते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म में,
उनका टेन्योर फिक्स होता है, और जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं वो लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं होते हैं, और एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। तो दीज आर द डिफरेंट बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट क्लास। Another thing कि which are the country where we find the parliamentary form of executive. Parliamentary form of executive we find in a country like UK, India, Germany, Japan, Italy and Portuguese. And if we are looking the presidential form of government, we are finding in USA, in America. And there is another form of the government of they work on the collective responsibility also, is a semi-presidential government. देखो क्लास वहाँ once again we divide the executive here two types. One is the work on the collective responsibility, and another type of executive is work on the individual responsibility. जैसे क्लास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव है, तो दिस ये वर्क करती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पे एग्जीक्यूटिव काम करती है। एंड द सेकेंड इज द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव, जिसमें इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पे काम करते हैं। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है, there are two types of the and the third one is a semi presidential form of government class. सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म जो होता है इसमें क्लास, जो सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव, इसमें प्रेसिडेंट इज द इलेक्टेड पर्सन एज वेल एज प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर भी इलेक्टेड पर्सन होता है एंड प्रेसिडेंट इज ऑल्सो द इलेक्टेड पर्सन। तो दोनों की पावर लगभग बराबर हो जाती है। प्रेसिडेंट लाइक इन श्रीलंका में जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड पर्सन है। सिमिलरली इन इंडिया में भी जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड पर्सन है। क्लास इलेक्टेड पर्सन, जैसे इंडिया का प्रेसिडेंट है तो इलेक्टेड पर्सन नहीं होगा, लेकिन अगर वो आप श्रीलंका में चले जाओ तो श्रीलंका इज़ ए सेमी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट जो होता है एक इलेक्टेड पर्सन होता है। तो प्रेसिडेंट को पावर दे करके उसकी स्थिति मजबूत करी जाती है। एंड दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। And the example of semi-presidential form of government is Sri Lanka, France, and Russia. These class are called the semi-presidential form of government. But parliamentary form of government and semi-presidential form of government both are work on the principle of collective responsibility. But the presidential form of government is work on the principle of individual responsibility class. देखो क्लास after the independence India got the India got the parliamentary form of executive class, or class that is why in India there are two type of executive. First is the nominal, which is president, and the second is real, and the real is the council of ministers headed by prime minister. And that is why class in our country the executive is responsible to the legislature, and executive is also the member of legislature, and the tenure of the executive is uncertain.
Class in the executive, the president is topmost chief executive, and president have a lots of power. He was the तीनों ही सेनाओं का जो चीफ होता है, एंड ऑल्सो उसके पास लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी हर टाइप से उसके पास पावर होते हैं। लाइक वो डेथ सेंटेंसेस को लाइफ इम्प्रिजन में चेंज कर सकता है, किसी के डेथ सेंटेंस को एक्सक्यूज़ कर सकता है, माफ़ कर सकता है। कोई भी बिल विदाउट प्रेसिडेंट के साइन किए हुए लॉ नहीं बन सकता। तो लॉ वो पार्लियामेंट का भी एक इम्पोर्टेंट मेंबर होता है। पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट तीनों ही होते हैं। विदाउट द साइन ऑफ प्रेसिडेंट नो बिल बिकम अ लॉ। एंड सिमिलरली जो प्रेसिडेंट होता है उसके वो तो चीफ एग्जीक्यूटिव है ही है। उसी भारत सरकार की जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर है वो सब प्रेसिडेंट में ही निहित हैं। बट प्रेसिडेंट जो है अपनी शक्तियों का इस्तेमाल ऑलवेज द प्रेसिडेंट शैल वर्क ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। लेकिन प्रेसिडेंट हमेशा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर उनकी सलाह पे ही करता है। यानी प्रेसिडेंट हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर उनकी सलाह पे ही प्रेसिडेंट हमारे यहाँ काम करता है। ठीक है। और हमारे यहाँ जब इलेक्शन होता है तो आफ्टर द इलेक्शन जो पार्टी को मेजॉरिटी होती है, जिस पार्टी की सबसे ज़्यादा सीटें होती हैं, तो प्रेसिडेंट इनवाइटेड सच अ मेजॉरिटी पार्टी, जो सबसे बड़ी पार्टी होती है आफ्टर द इलेक्शन, प्रेसिडेंट उसको इनवाइट करता है। एंड जो सबसे बड़ी पार्टी होती है वो अपना एक नेता चुनती है, एंड दिस लीडर बिकम द वही आगे चल के हमारे कंट्री का पीएम प्राइम मिनिस्टर बनता है। जो पार्टी में जिसको अपना लीडर चुनती है, जो मेजॉरिटी पार्टी, वही उसका पीएम भी बनता है। तो व्हेन प्रेसिडेंट वाज इनवाइटेड प्राइम मिनिस्टर फॉर मेकिंग गवर्नमेंट, तो उसके बाद और जब उसको अपॉइंट कर देता है एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो उसको कॉन्फिडेंस अचीव करना होता है हाउस में। तो उसको समय दिया जाता है कि विद इन सम डेज प्राइम मिनिस्टर को अपना मेजॉरिटी प्रूफ करना होता है संसद में। तो प्राइम मिनिस्टर जो दिए हुए समय है उसके अंदर अपने को प्रूफ करता है, अपनी मेजॉरिटी को। तो व्हेन द प्राइम मिनिस्टर वाज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, तो प्राइम मिनिस्टर के भी बहुत सारे कार्य होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो अकेले तो काम करेगा नहीं, दैट इज़ वाई ही चूज़ द डिफरेंट मिनिस्टर फॉर डिफरेंट वर्क। भारत सरकार के जो भी काम हैं उसको कई भागों में बांट दिया जाता है, कई पार्ट्स में, और हर पार्ट्स पे एक मंत्री होता है जो कैबिनेट मंत्री होता है, जो उस काम को देखता है। तो बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं जो अलग अलग कार्यों को देखते हैं, एंड द टॉप मिनिस्टर इज द कैबिनेट मिनिस्टर होता है। एंड कैबिनेट मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ स्टेट या डेप्यूटी मिनिस्टर, दे आर ऑल चूजन बाय द प्राइम मिनिस्टर। सरकार के कार्यों को करने के लिए प्राइम मिनिस्टर अलग अलग मंत्रियों का चुनाव करता है according to importance of political party, according to experience of a person, according to expertise of a person. Prime Minister recommended the post for a person, and after this president was appointed. The president is appointed such a person for as a cabinet minister or others. तो प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर प्रेसिडेंट जो है अलग अलग विभागों के जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट या डेप्टी मिनिस्टर होते हैं, उनको अपॉइंट करता है। तो फर्स्ट ऑफ वर्क ऑफ जो प्राइम मिनिस्टर का होता है वो अपने कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का चुनाव होता है। आफ्टर दिस जो
प्राइम मिनिस्टर होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाता है। सपोज़ अगर 2 डिपार्टमेंट में कोई क्लैश है, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स है, तो ऐसे क्लैश और कॉन्फ्लिक्ट्स को प्राइम मिनिस्टर डिसॉल्व करता है। अगर किसी बात को लेकर के 2 मंत्रालय में कोई विवाद है तो फाइनल डिसीजन प्राइम मिनिस्टर का माना जाता है। एंड प्राइम मिनिस्टर जो होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो मीटिंग होती है उसको चेयर करता है। प्राइम मिनिस्टर जो है अगर इंटरनेशनल बाहर फॉरेन विजिट पे हो तो देश का नेता होता है और लोकसभा का नेता होता है और वो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करता है एज ए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे या फॉरेन विजिट पे वो भारत का प्रतिनिधि होता है। क्लास इट्स the prime minister and all the minister have to be member of the parliament। जो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर या मिनिस्टर्स है वो हमेशा पार्लियामेंट के मेंबर ही होने चाहिए। इफ़ समवन बिकम द मिनिस्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर विदाउट बिकमिंग एन एमपी, बिना एमपी बने अगर कोई प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर बन गया तो अ पर्सन हैड गॉट इलेक्टेड पार्लियामेंट विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर उसको इलेक्ट होकर के पार्लियामेंट में आना होता है। क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इज दैट द एग्जीक्यूटिव इज रूटीनली अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ लेजिस्लेचर। देखो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव की जो ख़ास बात होती है कि एग्जीक्यूटिव जो भी काम करता है उसके ऊपर लेजिस्लेचर हर तरह का कंट्रोल लगाती है, ठीक है। एंड क्लास कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द बेस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सॉलिडेरिटी ऑफ द कैबिनेट। इट इम्प्लाइज दैट a vote of no confidence even against a single member led to the resignation of the entire council of minister। यानी अगर नो कॉन्फिडेंस अगर पार्लियामेंट में लाया गया है किसी भी मंत्री के खिलाफ या पीएम के खिलाफ और यदि वो पास हो जाता है इट मीन्स जो एग्जीक्यूटिव है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पे करती है और फिर पूरे कैबिनेट मिनिस्टर को पीएम के साथ रेजिग्नेशन देना पड़ता है। एंड द क्लास प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो कैबिनेट मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच का लिंक होता है। यानी जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसीजन लेती है उन डिसीजन को प्रेसिडेंट तक पहुंचाने का काम प्राइम मिनिस्टर करता है। एंड प्राइम मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट के जो भी बातें उनको भी कैबिनेट तक पहुंचाने का काम करता है। यानी इनके बीच का जो है तो होता है ना लिंक दोनों को जोड़े रखता है क्लास। बट क्लास फ्रॉम 1989 जो कोalition गवर्नमेंट बनने लगे हैं, किसी सिंगल पार्टी की सरकार नहीं रहती है, तो अब जो प्राइम मिनिस्टर की स्थिति है वो उसमें भी बदलाव आए हैं ड्यू टू कोalition गवर्नमेंट। जो क्लास फ्रॉम 1989 के बाद जो कोalition की गवर्नमेंट बनने लगी है, कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में सरकार नहीं बना आ रहा है, तो द ग्रोइंग डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ प्रेसिडेंट इन द सिलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट करने में प्रेसिडेंट के डिस्क्रिप्टिव पावर बढ़ गए हैं। और कोalition नेचर जो है हमारे पॉलिटिक्स की वजह से जो प्राइम मिनिस्टर की जो शक्तियां हैं वो इरोड कमज़ोर हुई हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है मंत्रियों को उनकी पोर्टफोलियो को तय करने में अपने कोalition के मेंबर से डिस्कशन करता है और जो उसकी प्रोग्राम और पॉलिसीज़ हैं वो अपने सहयोगी दलों से डिस्कस करता है और वो
अपनी अलग अलग जो कोलिशन है मेंबर्स हैं उनसे निगोशिएट करता है किसी भी पॉलिसी या डिसीजन पे एकजुट होने के लिए। क्लास